नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दोस्तों ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके घर में कोई बुरी छाया हो, कोई घर में तंत्र मंत्र हो या आपके घर में कलेश बहुत रहता हो, लड़ाई झगड़े रहते हो, मन नहीं लगता हो, मन में ऐसे लगता हो जैसे घर खाने को दौड़ रहा है, या आपके घर में चलते चलते काम कम हो गया हो, या आपके घर में कुछ ऐसा लगता हो जैसे भय लगता हो, यानी कि घर खाने को दौड़ रहा है, या कोई बीमारी है या कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। तो दोस्तों ये एक डिब्बा है, ये आप देखिए ध्यान से। इसका नाम है काला बट्टू चश्मे बद्दू। इसमें धूप है ये वाली, और ये है दो चीज़ें। इन दोनों को मिला के गंगा जल में घर में छिड़कना है तो हर चीज़ का ये इफ़ेक्ट काट देगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और ये मंत्र है इसके अंदर। इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है। इसके अंदर दो तरह की धूप है, और दोनों तरह की जो धूप है वो आपने जलानी है। माचिस से जलानी है, कपूर से जलानी है, स्टोव से जलानी है। और उसको जलाने के बाद आपने इसको पूरे घर में घुमाना है। फैक्ट्री है, दुकान है, कोई भी चीज़ है, बस है, टेम्पो है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, कुछ भी नहीं चलता, ये चलता है, फिर ये इससे चलता है। ये जो धूप है इससे सुबह जलानी है, और ये वाली जो है इसे शाम को जलानी है। जलाने से पहले इस पर ये वाला 108 बारी मंत्र पढ़ना है। ये वाला मंत्र बहुत आसान है। ओम महादेव सर्वो सुख शांति प्रदाय नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करके इसे सुबह और इसे शाम को जलाना है। इसको जलाने से आपके घर में शत्रुओं का नाश होगा, और इसको जलाने से आपके घर में रोग दोष वगैरह जो भी है सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हाँ, ये रिक्वेस्ट है कि जब आप इसे जलाएं तो आपके घर में शराब ना रखी हो, अंडा ना रखा हो। अगर ऐसी कोई चीज़ें रखी हो तो उन्हें आप घर से हटा दें। हटा देंगे तो फिर ये ज़्यादा काम करेगा, नहीं हटाएंगे तो फिर थोड़ा कम काम करेगा। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, कोई काम बनता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। हम कहीं जाते हैं, मन ही नहीं करता है, काम पे जाने का मन नहीं करता है, बहुत लोगों का घर में ही रहने का जी करता है। काम पे चले जाते हैं तो काम होता नहीं है, बुखार आ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब है आपके घर में कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये जलाइए, आप धूप जलाइए। दोस्तों कैसे हैं बड़े से बड़े संकट ना पल भर में हर जाते हैं। संकट जो है देखकर कभी नहीं आते हैं, संकट अचानक से आते हैं। और जब संकट किसी के घर में आते हैं तो भरी थाली गिर जाती है, कांच टूट जाता है, घर में रिपट के गिर जाते हैं, कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, हाथ की हड्डी। एक बार तो एक घर में क्या हुआ, मैंने देखा 55 साल की महिला थी, अपने घर में एक भारी सी टंकी थी जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं। हाथ से नहीं सरकाई गई तो उसने उसको पैर से सरकाया, और पैर से सरकाया तो पैर के दोनों कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब इसे क्या कहेंगे आप? यानी कि जो घटना घटनी होती है वो चाहे कहीं पर भी आप हों, अपना रूप बना लेती है। एक जना था, घर में नहा रहा था, अच्छे खासे थे, वो तंदुरुस्त थे। नहा के जैसे निकले, पैर स्लिप हो गया, वहीं गिरे और सिर में उनके बाथरूम की शीट लगे और वहीं उनकी डेथ हो गई। क्या बोलेंगे इसे आप? एक महिला थे, स्टोव पर काम कर रहे थे, खाना पका रहे थे, खाना पकाते पकाते चक्कर आके गिर गई और मृत्यु हो गई। क्या बोलेंगे इसे आप?
देखो दोस्तों, जो ये कहते हैं ना कि भगवान नहीं होता, भगवान की कृपा नहीं आती, वो मूर्ख है। अगर भगवान की कृपा है तभी तो वो जिंदा है, कृपा नहीं होती तो वो जिंदा थोड़ी होते। और जिंदा रहने के लिए आप पर कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। और कृपा अचानक से आती है, कृपा आपके ऊपर आती है, और कृपा आपके पूरे घर पर आती है। एक व्यक्ति था, एक गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे कृपा वाला बना दो। बोले ठीक है, क्या करना होगा? बोला कुछ नहीं, आपको रोज़ मंदिर आना है, पूजा करनी है, मंदिर की सफाई करनी है, लेकिन आना सुबह ही है। बोला गुरुजी मैं तो सुबह सोया होता हूँ 10 बजे तक, मैं क्या करूँगा? बोला नहीं ये तो है। बोला जी ये सेवा तो मुझसे होगी नहीं। तो भगवान सोचने लगे, गुरुजी कहने लगे अरे ये सेवा नहीं होगी, इतनी आसान सेवा नहीं होगी। बोला जी ये सेवा नहीं होगी। बोला फिर? बोला और कोई सेवा बताओ। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम एक बार मंदिर के आगे से एक बार ऐसे ही निकल जाओ, ना पूजा करो, ना पाठ करो, ना कुछ करो, बस ऐसे ही सर झुका के निकल जाओ। बोला ये भी नहीं होगा, ये भी मेरे से नहीं होगा, और कोई उपाय बताओ। गुरुजी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम कभी मंदिर मत जाओ, सोचो कि तुम्हारे लिए मंदिर है ही नहीं। बोला ये भी नहीं हो सकता। बोला क्यों? बोला क्योंकि जी मंदिर में जब जन्माष्टमी होती है, जब कोई फंक्शन होता है, तो खाने का तो मिलता है बड़ा अच्छा लड्डू, तो मैं नहीं छोड़ सकता, वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। खाने के लिए तुम जाओगे, लेकिन मंदिर में नहीं जाओगे, मंदिर के आगे सर झुका के नहीं जाओगे, रोज़ का नियम नहीं हो सकता। बोला गुरुजी और कोई कृपा बता दो। गुरुजी ने कहा अच्छा तुम्हारे घर के सामने कोई रहता है? बोले हाँ रहता है, एक कुम्हार रहता है। तो वो क्या क्या काम करता है? बोला जी वो मिट्टी खोद के लाता है, बर्तन बनाता है और उसको पका के बाज़ार में बेचता है। बोले अच्छा ठीक है, इतना मेहनती है, इतना अच्छा है, तो तुम रोज़ सुबह उसके दर्शन कर सकते हो? उसने सोचा ये तो बहुत आसान काम है। बोला हाँ जी मैं रोज़ उसके दर्शन कर सकता हूँ। बोला ठीक है, लेकिन दर्शन किए बिना आपने रोटी नहीं खानी है। चलो जी ये तो मंजूर है कि मैं दर्शन किए बिना रोटी नहीं खाऊंगा। बस कार्रवाई चल रही थी, चेले राम रोज़ उस घर में बाहर से ही झाँक के देखते थे और बोलते थे वो हैं? बोला हाँ जी हैं, और देख के खुश होता था और रोटी खा लेता था। लगभग 7-8 महीने के बाद क्या हुआ कि वो जो कुम्हार था उसने सोचा कि मिट्टी खोदने के लिए जाता हूँ, मिट्टी ख़त्म हो गई है, तो वो दूर कहीं से मिट्टी खोदने के लिए गया। अब 11 बज गए, उसने देखा तो निकला ही नहीं, है ही नहीं। भागा भागा गया, उसकी पत्नी से पूछा कहाँ गए हैं? बोली मुझे क्या पता कहाँ गया है, लड़ाई हो गई। उसने उसके बच्चों से पूछा भी पापा कहाँ गए? बोला जी पापा तो सुबह सुबह निकल गए। उसने सोचा सुबह सुबह निकल के तो मिट्टी लेने गए होंगे। अब वो मिट्टी लेने के लिए बाज़ार में चले गए, उसके पीछे पीछे वो चले गए, कहाँ गए? ढूंढता रहा उनको, ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते उसको 1 बज गया। उसने देखा अरे तो मिट्टी ले रही है, इसने तो मिट्टी खोद रहा है। और उसने देखा कि जहाँ मिट्टी खोद रहा है वहाँ पे उसने हाथ लगा लिया और झुक गया। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि कोई इसके पीछे खड़ा है। जैसे उसने उसका मुंह देखा वो चिल्लाने लगा, बोला मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार तो डर गया, उसने सोचा यार इसने तो देख लिया, चिल्लाने लगा मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब वो उसके पास आया, बोला भाई क्या हुआ? बोला मैंने देख लिया। बोला चल 50-50 ले लिए यार, आधा तू ले लियो आधा मैं ले लियो। उसने समझा कि धन जो है ना वो इसने देख लिया, और धन देख लिया तो ये धन के लिए बोल रहा है कि देख लिया देख लिया।
वो बोला नहीं जी मैंने तो देख लिया। बोला यार 60% ले लियो। बोला नहीं जी मैंने तो देख लिया, मैंने देख लिया। बोला यार 70% दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और उसको 70% उसने वही ले लिया। लेकर आया, धन देखा, भागा भागा गया अपने गुरुजी के पास। गुरुजी, बोला हाँ। गुरुजी मैंने दर्शन किए, मुझे सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गए। और उसने वो सारी धन दौलत गुरुजी के चरणों में चढ़ा दी। गुरुजी ने वापस उस धन दौलत की पोटली बांध के उसके हाथ में दी, सिर पे हाथ फेरा और जा बेटा घर जाओ। चेले राम घर चले गए और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। जब भी किसी से मिलते, किसी से बात करते तो वो यही कहते कि अगर गुरु की बात मानोगे तो मेरी तरह अमीर बन जाओगे। जब बहुत लोग ऐसे सब सोचने लगे तो उसने सोचा यार मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ कि गुरु जी की बात मानी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया और आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो थोड़ा दूर रहते हैं। आप सोचिए जो बिल्कुल भगवान के पास रहते हैं उन्हें क्या मिलता है। आज सारी दुनिया में दौलत का बोलबाला है। वो अमीर है, वो दौलतमंद है, वो फैक्ट्री वाला है, वो रईस आदमी है, वो ऐसे, इन्हीं सब का तो बोलबाला है। और गरीब आदमी का बोलबाला जीवन से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा क्या बोलेगा, क्या समझाएगा, क्या किसी को कुछ कहेगा। क्योंकि अगर किसी पर चारों तरफ से दबाव पड़े तो इसका मतलब ये है कि वो दबाव ना आपके ऊपर सीधा परमात्मा की कृपा से आपके पास पहुंच रहा है। आप कहीं पर भी गलत नहीं हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत अपने आप से अच्छे से भी अच्छे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसी बुराइयाँ हो जाती हैं जो समझ नहीं आती हैं, लेकिन पूरा काम करती हैं। पूरा ऐसे करती हैं जैसे कहने का मतलब है कि आदमी होता है और जीवन से प्यार होता है और वो प्यार उसे अपनी लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। उसी प्यार की वजह से उसके जीवन में चमक आती है, उसके जीवन में बहारें आती हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, कहते हैं काम तो जितना होगा उतना ही कम है। कहते हैं काम तो किसी के कभी भी पूरे नहीं होते हैं और काम तो हमेशा हमारी लाइफ में हमारी रौनक होते हैं, हमारी शान होते हैं। हमारे काम ही हमारी ज़िंदगी की शान होते हैं कि हमें दिखता है कि बस हमारे काम हमारी लाइफ में हमें सबसे बड़ा बना के छोड़ेंगे। क्योंकि आप सबसे बड़े हैं तो आपके काम भी सबसे बड़े रहेंगे। कभी मत सोचना कि काम छोटा है, हमेशा ये सोचना काम गुरु की कृपा से बड़ा हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। नमस्कार।